जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। और काफ़ी गैप आ गया है आपसे मुलाकात में। दोनों सर्दी का मौसम वगैरह ऐसा आ गया था। तो वैसे मैं कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ता रहा हूँ पहली वीडियो के बाद, तो मैंने कहा तो 8-10 दोस्तों के जवाब इकट्ठे दे देता हूँ। तो आज जो मुझे पहले सवालात के जवाब मैंने दिए, उनके बाद जो कमेंट्स मिले हैं मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला सवाल शाहिद गुमन साहब हैं। शाहिद गुमन साहब ये मेरे नए ही शामिल हुए हैं। खैर मेरे बड़े प्यारे मोहतरम गुमन साहब, वेलकम मेरी तरफ से। शाहिद साहब ने सवाल किया है जी कि ये पूरा साल या कौन कौन से माह में घोड़ों को कौन कौन सा मुरब्बा देना चाहिए। मुरब्बे के बारे में इनका सवाल है। मुरब्बे का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, खुद भी दोस्तों को भी बड़ा एडवाइस करता हूँ। शाहिद साहब, गुमन साहब, चौधरी साहब, मुरब्बा किसी भी मौसम में जब भी आपको अवेलेबल हो आप दे सकते हो। इसके टाइम का भी कोई नहीं, सुबह भी दे सकते हो, शाम भी दे सकते हो। सेब और गाजर का आम जो है आप तक मेरी प्रैक्टिस या मेरा तजर्बा, वो सेब और गाजर का मैं दोनों ये खुद बना लेता हूँ और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 महीने ही देता हूँ। अगर हो तो मैं कल परसों एक नई अपने घोड़ों को खिलाते हुए आपको दिखा दूँगा। इसका सर्दी या गर्मी से नहीं, इसका काम दोनों मुरब्बों का। जो गाजर का है वो जिगर को वो तकवीयत देता है, खून बनाने में बड़ी मदद करता है, जिगर को सपोर्ट मिलती है। जैसे कि गाड़ी जा रही पीछे से धक्का लगाए एक और साथी मिल जाए तो वो बड़ा हल्का, इस तरह की जिगर को बड़ी। और जो सेब है वो दिल की धड़कन को बड़ा बहाल करता है। घोड़ा घबराहट नहीं करेगा, घोड़ा आपका जो है रोब दाब बर्दाश्त करेगा, अमल करेगा आपके कहने पे। तो क्लियर सा मेरा जवाब है पे 12 महीने दे सकते हो, किसी महीने दे सकते हो। तो ये मैं तो ज़्यादा 2 ही मुरब्बे ये देता हूँ, बाकी तो हर किस्म का मुरब्बा अवेलेबल है। आम का है या क्या और क्या दोगे, ये ज़्यादा 2 तो मेरे रेकमेंडेड है, 2 हैं। वैसे आप कोई भी दे सकते हो, इसमें कोई महीना ये किसी मुरब्बे का असल जो फ़लसफ़ा क्या है अब मैं आप बता देता हूँ। किसको महफूज इसलिए रखा जाता है कि ये 2-2 साल ख़राब नहीं होता कि किसी वक्त भी इसकी ज़रूरत। ये हकीमों का पुराना, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि ये इराक़ के हारून रशीद के लिए हकीम साहब ने बनाया था। तो इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं, इसको प्रिजर्व किया जाता है कि किसी वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हकीम उसको महफूज रखते थे। सर्दियों में भी जिगर के मरीज़ को जिसके दिल की धड़कन, उस वक्त तो ये नहीं बाईपास वगैरह नहीं होते थे, ना स्टेंट डलते थे, यही दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ दे के, तो ये 12 महीने दे सकते हो। अगला सवाल सैयद तैमूर साहब, बादशाह सलामत मेरा सलाम अर्ज़ हो। आपने बड़ा टिपिकल क्रिटिकल सवाल किया है, मैं उसका बड़ा वज़ाहत से जवाब देता हूँ। सैयद साहब ने पूछा है, सैयद तैमूर साहब ने, कि जनाब आप कड़ियाँ आगे क्यों डाली हैं पीछे। ये कड़ियों के बारे में सवाल है कि जी आगे से तो घोड़े ने चलना है, पिछले पाँव में क्यों डाली हैं। तो मैं आपका सवाल मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ लिया है, मुझे वक्त आज मिला है। शाह साहब अर्ज़ ये कि जब कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसी मर्ज़ का हर डॉक्टर का अपना इलाज होता है। बुखार है, दर्द है, किडनी, कोई हर डॉक्टर का अपना। ये भी एक तरह की डॉक्टरी है। हर घोड़े का मिजाज अपना होता है, हर सवार का तरीका अपना होता है। मेरे मुख्तलिफ तरीके, मैं घोड़े का मिजाज पढ़ता हूँ, घोड़े को देखता हूँ, हर तरीका हर घोड़े पे नहीं चलता। ख़ास कर ये मैं जो नया घोड़े, इस पे मैं बड़े तरीके आजमा रहा हूँ। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये 4-5 सवारों का मुकरा हुआ है। अब मेरे साथ वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैं वो अपनी सारी बगावत के तरीके आजमा रहा है, मैं सारे उसके साथ मुफाहमत के सुलह के तरीके आजमा रहा हूँ कि ना तशद्दुद तो खैर मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा ही नहीं है। तो वो कोई ये आपकी मर्ज़ी है। फिर एक मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ धमालें जो हैं उनमें किसी को आगे से घोड़े को उठाना होता है, कभी पीछे से उठाना होता है, वो बैलेंस करना होता है या एक रिदम बनानी होती है। तो संगत कह लें, रिदम कह लें, या उसकी बनावट सजावट कह लें। तो ये शाह साहब तैमूर साहब आप माशाल्लाह बड़े अहले ज़ौक़, बड़े
अच्छे ख़ानदान से आपका तल्लुक़ है। ये हर घोड़े के लिए, हर सवार का और हर काम का मुख्तलिफ धमाल मैंने अर्ज़ की काफ़ी किस्म की। तो चौदस्ती में और कड़ियों का स्टाइल होता है, गीटों का, लंगूरी में और है, एक परवाज़ धमाल होती है, उसमें क्या कमाल, घोड़ा अगर कर जाए तो करते बहुत कम है। तो ये अपना अपना स्टाइल है। मुख्तसर ये कि आप आगे पीछे वो घोड़े को देखना होता है कि कहाँ से मानता है कहाँ नहीं, ये कोई फिक्स नहीं होता। मेरी यही अर्ज़ है कि आपका अपना तरीका है, मेरा अपना, हर सवार का अपना तरीका होता है। तो इसके साथ ही आपका अच्छा। तीसरे नंबर पे ये काजी हुसैन तारिक महमूद साहब, ये सईद काजी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था वो गलत था, उनका असल नाम सईद गाजी है। तो गाजी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, वो मेरे को पढ़ने में गलती मुझसे हो गई थी। ये मेरे दोस्त सईद गाजी साहब अक्सर मुझे हर वीडियो में ज्वाइन करते हैं और बेशुमार साहब मैंने काफ़ी लोगों का लिख लिया है कि ये माशाल्लाह मेरी तारीफ़ ही जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा, क्या बात है उस्ताद जी, भाई साहब का शुक्रिया जिन्होंने मेरी तारीफ़ की है, मेरी सेहत के लिए दुआ की है, मेरे फ़न की तारीफ़ करते हो, हौसला अफजाई करते हो। वैसे तो फ़न समुंदर होता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये हर क्या अपना। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है उस्ताद जी, अब मैं फ़र्दन बोलूँगा तो वो माशाल्लाह बहुत मेरे फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये 2-4 दोस्तों ने तो अच्छा, काजी हुसैन साहब का एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। वो पूछते हैं कि क्या डांस वाला घोड़ा सवारी करवा लेता, क्यों नहीं करवाएगा, क्या उस डांस वाला को उसको मना करवाता है। मेरे दोनों घोड़े सवारी के बिल्कुल ट्रेंड हैं, बल्कि पहले तो इसको डांस से पहले करवाते ही सवारी पे ट्रेंड है, बाद में बहरहाल मेरे तो करते हैं, हर घोड़े को करना भी चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कर भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, सवारी करवा लेता है। अच्छा, उसके बाद मेरे बड़े पुराने स्टार्ट जब मैंने अपना चैनल किया था उस वक्त से मेरे साथ शामिल हैं शेख इब्राहिम ज़ेब साहब। भी 1-2 दफ़ा गायब हो गए थे, तो मैंने फिर इन्हें खुसूसी कहा कि शेख साहब कहाँ गायब हो, ज्वाइन नहीं किया। तो वो माशाल्लाह यूके में रहते हैं। इस दफ़ा तो सवाल भी उन्होंने इंग्लिश में किया है पूरा। आप तो हम तो उर्दू इंग्लिश में लिखते हैं ना जी, आपको A तो उन्होंने पूरा ही लिखते हैं। ब्लेस यू मलिक साहब, यू आर ब्यूटी, सिर्फ लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है या क्या है, ब्यूटी एंड प्राइड ऑफ सोसाइटी। वेरी थैंक्स शेख साहब, सो थैंक्स। I will definitely meet whenever I am in Pakistan. Most welcome. The information you give us amazing. Again, so thanks. I try my best to deliver my information at the best level of my knowledge, so you can utilize from my information. With this, so thanks, I want permission. Next, Faizan Ashraf Sahib. His question is also in English. I would try my best to reply in English. What should be given to the horses in green field if we have no alpha? Lucerne is called alpha in English. I live in Lahore and could not manage any green field. The Honorable Faizan Ashraf, I am also facing this problem. I have also there is not available a green lusa. Therefore, I am using the dry feed, gram, pulses, bhosa, javi, so and so. I am also living in Lahore, you are also living in Lahore. There is a great problem for green feed of horses. So you can use dry food. With so, I would like permission. सातवें जी मियाँ खान 302, ये उनका नाम है। मैं तो खुद एक दफ़ा पढ़ के डर गया, एक मियाँ एक खान, फिर 302। मियाँ भी बड़ा ऊंचा लकब है, खान साहब तो खान ही हुए, खैर उनका नाम है माशाल्लाह मियाँ खान 302।
और मेरे मोहतरम हो, मैं आपको अपना समय के ऐसा थोड़ा सा माहौल बना लिया है। इसका मायना जी, मेरा घोड़ा गाजर और सेब नहीं खाता। वाह जी वाह, क्या बात है। ये घोड़ा है या क्या है? ये खाना तो चाहिए यार, गाजर और सेब। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, नहीं खाता तो उसकी मर्जी है। मुरब्बा खिला के देख लें, शायद वो मीठा समय के खा जाए। या सेब और मुरब्बा काट के उनमें थोड़ा सा ना गुड़ मिक्स कर देना, शक्कर या गुड़, उसके बहाने हो सकता है वो खा जाए, अगर उसको मीठा ही अच्छा लगा। खाते हैं यार वैसे। आप पहला आपका केस है कि वो कहते हैं गाजर और सेब नहीं खाता। जो बंदा सेब ना खाए, जो जानवर ना खाए, तो या उसकी बात किस्मती है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ। खाना चाहिए। ये एक तरीका इस्तेमाल करके देख लेना, गुड़ मिला के या शक्कर बरीक बरीक काट के आगे रखना, उम्मीद है खाएगा। आगे मेरे एक नए, बिल्कुल नया जान किया है, नाम भी बड़ा प्यारा है, मैंने पहली दफ़ा ये नाम भी सुना है, किरत लतीफ़ साहब। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने तो ऐसे ही लिख लिया है, किरत लतीफ़ साहब। मैंने 6 माह का बछेरा लिया है जी। उसकी खुराक क्या होनी चाहिए? तो किरत लतीफ़ साहब, भाई हो बेटे हो जो भी हो, 6 माह का बछेरा, 6 माह का इंसान का बच्चा, ये बिल्कुल बच्चे ही होते हैं। ये बहरहाल आपको मुबारक हो। पहला तो मैं ये आपको कहूँगा कि बड़ा अच्छा शौक़ की है, मेरे हम ज़ौक़ बन गए हो, हमारी उस सोसाइटी का हिस्सा बन गए हो, बड़ी मुबारक हो। तो इसमें बड़ी इसकी वाकई आपने अच्छा सवाल किया। इसकी खुराक का माँ से तो मेरा ख्याल आपने लहदा कर लिया होगा, उसका दूध पीने का वक्त था। इसको चने लेकिन जी, काले चने में बड़ा पता नहीं, काले चने सुबह आधा किलो ये दूध में भिगो के, ये नोट कर लें, बच्चा है वो भी सख्त हो सकता, उसके दांत इतने मजबूत ना हों कि वो खा सके। सुबह को आधा किलो उसमें दूध और थोड़ी सी शक्कर डालनी है, शक्कर या गुड़, ये बड़ा ज़रूरी है। ये गुड़ की रगबत से वो चने में खाएगा। और रात को चने की दाल वो भुगोनी नहीं, रात वाली नहीं भुगोनी, लेकिन उसमें शक्कर डाल देनी है थोड़ी सी। वो चने की दाल बिना छिलके, वो मैंने उधर लिख के भी आपका जवाब यही दिया है। तो सुबह को वो दूध डाल के शक्कर, और तो रात को इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट देखना। और बाकी हरा जो भी इस वक्त मौसम का अवेलेबल है, उसका बड़ा बच्चा है, सर्दी से भी बचाना है, खुराक उसकी ये दें, बड़ी मुबारक हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। आगे हैं, ये भी मेरे के नए शामिल हुए मेरे चैनल में, अली तुराब अमान साहब। मलिक साहब मेरी तरफ से वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि घोड़े को गर्म किस तरह कर रहे हैं? गर्म पता नहीं, आप ये हीट के लिहाज से चाहते हैं या तेज़ी फुर्ती के लिहाज से। मैं पूरा आपका सवाल समझ भी नहीं सका उधर कंप्यूटर पे, लेकिन मैंने नतीजा तो यही अखज़ किया है कि घोड़े को गर्म कितना या कैसे करना है। तो पहले तो उसकी जनाब खुराक आप गर्म करें ना, कि अच्छी खासी उसको खुराक ऐसे दे कि वो खुद ही इतना गर्म और हो जाए कि आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं। जब सेहतमंद होगा गर्म खुद ब खुद ही हो जाएगा। मैंने ये नया घोड़ा के लिया था, तो ये खींच के इसको आगे करते थे, पीछे से डराते थे, चलता था। तो अब माशाल्लाह ना हम 2 बंदे पकड़ के उसको निकालते हैं। वो खुराक का असर है, खुराक अच्छी दें, चने वगैरह, चोकर वगैरह, जवी का बीज, हरे में भी अच्छा, आजकल तो लहसुन वगैरह आपके पास तो होगा, हम लाहौर में, मुझे नहीं अवेलेबल, तो आपको बाहर गाँव वगैरह में या जहाँ भी रहते अवेलेबल है। गर्म करने का एक ही है जी, बस आदमी या औरत के नाज न करे, दौलत से आते हैं, और जानवर के उसके जिस्म में खून हो, तो वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो खुदा जब दौलत देता है तरीके आ ही जाते हैं। तो ये जो खून या जिस्म या मोटापा, ये घोड़े की दौलत, उसका एसेट होता है। उसको सबसे पहले मोटा ताज़ा करें, अच्छी लगाम दें, नारी दें।
ठीक हो जाएगा। आगे हैं कैसर कुरैशी साहब, मेरे काफ़ी अब शामिल हो गए, 2-3 ये कमेंट्स कर चुके हैं। घोड़े का मुंह कच्चा है, लगाम नहीं उठाता। कुरैशी साहब 2-3 मसले मैं फिर बार बार हवाला दे रहा हूँ। ये जो मेरे पास घोड़ा है आपका तो उठाता नहीं, ये लगाम लेता ही नहीं था। उनमें मसला ये होता है कि ये बादशाह इसको बोलते हैं दोनों तरफ से। पहला तो ये चेक करें कि वो कोई ज़ख्मी तो नहीं है, अगर ज़ख्म है तो उसे बचाएं, ठीक करें। नंबर 2, आप अभी तेज़ नारी या कड़ियाला वो कांटों वाला ना डालें। एक प्लेन बड़ा सादा मिलता है, उसमें 1-2 दिन उसके ऊपर गोलियाँ शहद लगा के इसको किसी तरीके दें, 15-20 मिनट ताज़ा रखें। ये प्रैक्टिस हफ्ता 10 दिन करें, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ये कर जाएगा। बागीचा बरार साहब, एक नाम भी अजीब है, बड़ा प्यारा नाम है, बागीचा बरार साहब नैज जी। वेरी गुड सर, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये मेरी तारीफ़ या हौसला अफजाई काफ़ी दोस्तों ने की हुई है। मैं फ़र्दन वही माजरत, लेकिन जिन्होंने भी मुझे हौसला अफजाई शुक्रिया दिया है उनका मैंने जवाब दे दिया है तकरीबन सब का। मेरे वो पुराने मेरे एक इखलाकी मौसम राय खुरम साहब 4-5 जगह पे मेरी हौसला अफजाई वगैरह कर चुके हैं जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी। ये वो हमें इतना ही, ये घोड़ों वालों को यही यार वाह 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 और माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, यही कुछ बचता है। बाकी इनके खर्चे और सारे वैल वक्ती हैं। तो ये मैंने तकरीबन दोस्तों का आखिर में मैं तमाम दोस्तों से ना एक मेरा बड़ा प्यारा सा एक शिकवा कह लें, बहुत ही प्यार करते हो आप लोग, बड़ी हौसला अफजाई भी कर रहे हो सारा। मैं ये जितना कुछ बताता हूँ कि जनाब ऐसे करो ऐसे करो। अब एक दोस्त ने मुझे कहा, अभी एक कमेंट्स आया कि जनाब मैंने वो मिसाला दिया था जैसे आपने कहा था, भाई उसका आगे नहीं बताते हो कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला, रेस्पॉन्स क्या है। अब मैं जो बताता हूँ ये कमेंट्स आपके जवाब देते होंगे, उनको एडवाइस करता हूँ। जैसे अब ये मतलब यही है, जिन्होंने कहा जी लगाम नहीं लेता ये उठाता नहीं, तो ये तरीका लगाएं तो मुझे फिर बताओ तो सही उसका कोई असर भी हुआ है या नहीं हुआ। मुरब्बा अगर दिया उसका मुझे जवाब दो कि हाँ जी अच्छा हुआ है नहीं हुआ, या जो भी एक्शन हुआ है रिएक्शन हुआ है जो भी है। इसी तरह वो मिसाला है अगर देते हो तो मुझे यार बताओ कि जी अंकल जी वैसे आप बड़ी इज्जत दे रहे हो, मैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहाँ कहते हैं ना जहाँ फूल वहाँ कांटा, अगर आप फूल दे रहे हैं तो उसमें कोई ये कांटा भी है तो वो मुझे भी बर्दाश्त करना चाहिए, आप भी करना। अब मुझे को कहता है तो मैं बड़े मतलब राय खुरम साहब बड़ा इख्तलाफ मेरे से करते हैं, तनकीद भी करते हैं, सैयद तैमूर साहब भी, मैं उनकी तनकीद से खुश होता हूँ। उन्होंने कड़ियों चड़ियों को पूछा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो चूँकि खुद रावी के बहुत बड़े असवार हैं, बड़े असवार घराने से, बल्कि आप सब लोगों का तल्लुक होगा लेकिन उनका बड़ा है, तो वो करें तो ये अच्छी बात है। मैं उनका जवाब देता हूँ ना कि जनाब ऐसे। तो मैं अगर को आपसे आपको एडवाइस करता हूँ या मशवरा देता हूँ तो मेरी हौसला अफजाई उससे होती। इज़्ज़त तो आप बड़ी दे रहे माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, बहुत इज़्ज़त दे रहे, लेकिन मेरी हौसला अफजाई उस वक्त और बढ़ जाएगी जब आप कहें कि हाँ जी। मसलन एक दोस्त ने वो न्यारी का मैं अपने घोड़ों को दे दूँ, उसने कहा जी न्यारी से वो कुलंज भी हो सकती है, बाने भी पड़ सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप कुछ घोड़ों को वो नहीं बर्दाश्त होती, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही। मैंने उनका बिल्कुल नहीं इख्तलाफ नहीं किया, मैंने कहा बिल्कुल जी उसमें ये कैजुअलिटी हो जाती है कुछ, जिस तरह हम कोई खाना हमें बर्दाश्त होता है नहीं, घोड़ों का भी गई वो न्यारी बड़ी अच्छी खुराक होती है, लेकिन कुछ घोड़ों को वो हो जाता है। सेब का मुरब्बा या वो मिसाले का कोई रिएक्शन नहीं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, न्यारी का नहीं। तो इसी तरह ही मैं जो जनाब आपको गुजारिशात देता हूँ या इन्फॉर्मेशन आप लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी देते हैं, ये वो मेरी इन्फॉर्मेशन का अगर आप अमल करते हैं तो उसका मुझे रिज़ल्ट भी बताया करो, कितने % आया है, कैसा आया है मिसाले का, या मैं जितना भी आपसे वो शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये मेरे साथ प्रॉमिस करें कि जनाब मुझे आप कमेंट्स में उनका रिस्पॉन्स ज़रूर, अगर आप सवाल करते हैं मैं हतुल मकदूर जवाब देता हूँ तो फिर उसे जवाब का मैं मुंतज़र रहता हूँ। जो मैं जवाब देता हूँ उसका आप फिर जवाब दें क्या जी उस तरह किया था, इतना % हुआ है, ये हुआ है। दूसरा वो शिकवा तो नहीं, दूसरा एक आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ
आप दोस्त हो, आपसे नहीं करना तो और किससे करना है। कि भाई ये मेरा बेटा बता रहा है मुझे, तो इसका पहले इतना पता भी नहीं था कि इसमें टाइम ज़्यादा हो, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, वॉच टाइम ज़्यादा हो। अपने दोस्तों से कहो मेरा बेटा वो छोटा वो ऑपरेटिंग भी वही करता है, मेरी सारी एडिटिंग वगैरह जो भी, तो कहता है कि पापा अपने दोस्तों से। तो मैं कहता हूँ कि यार ये तो एक लालच टाइप बन जाती है चीज़। वो कहता नहीं चैनल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो चला रहा है चैनल। वो कहता है दोस्तों से कहो कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो पता नहीं क्या होता है। चलो बहरहाल ये 2-3 आपसे आखिरी मेरी ज़्यादा जो मैं फोकस ज़्यादा करना चाहता हूँ आपसे ज़ोर दे के, अपनी दोस्ती के ज़ोर पर, आपसे तल्लक की बिना पर, कि वो मुझे रिस्पॉन्स दिया करें कि चाचू भाई अंकल जो भी। अब एक ने आज मुझे भाई लिखा, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। सारे मुझे चाचू अंकल हूँ ही अंकल। एक ने भाई कह दिया, मैं शुक्रिया यार, या वो मेरी उम्र का है या उसने मुझे अपनी उम्र का समझ लिया, भाई कह दिया। सबका शुक्रिया। भाई भी हूँ सबका इंशाल्लाह, अंकल भी सबका हूँ, दोस्त भी सबका हूँ। आप लोगों का प्यार मोहब्बत कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है, बड़ा जवाब देता हूँ। बस ये मेरी गुजारिश है कि आइंदा मुझे रेस्पॉन्स आपने बताने जी कि मिसाले का क्या हुआ है, या जो मैं बताता हूँ उन सब का। तो फिर आखिरी सर्दी आ गई है, जल्दी घोड़े को अंदर बांध देने। जब तक धूप बाहर ना निकले, ठंडी आवाज़ बाहर बड़ी चल रही थी, मैंने अपने घोड़े 11:30, मैंने घड़ी का टाइम नोट 11:30 बजे बाहर निकाले हैं, जब धूप 90 डिग्री पे लगी है। भाई अंदर रह जाना घोड़े का, ठीक है, नीचे से सफाई कर दो, गीली सीधी जगह उठा लो, वो खुशका डाल दो, अंदर रखो। घोड़ों को सर्दी से बचाओ, इनके कानों को और जोड़ों को सर्दी बहुत लगती है। और चने का इस्तेमाल करो, चने की दाल दे दो, चने डाल दो जिस तरह भी हो सके, क्योंकि ये जो हरा है उससे भी सर्दी पैदा होती है। तो चने का इस्तेमाल, तूड़ी का, जवी का, दोपहर को जो आपको अवेलेबल है वो दें। दोबारा गुजारिश यही है कि रेस्पॉन्स का जवाब देना है, कमेंट्स का ये जो सवाल आते हैं। और आपकी बड़ी प्यार भरी जो मुझे तनकीद मिलती है, प्यार भरे सवाल करते हो जैसे भी, उससे मुझे बड़ी खुशी राहत मिलती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के जवाब देने का, और अब आपके जवाब सुनने का भी मैं मुंतज़र रहूँगा। इसके साथ ही आज की वीडियो में इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।